ये नहीं खुला। ये तो अच्छा बनाना पड़ता है, एक वापस भेज देते हैं। ये सारे इफ़त अपलोड कर देगी अपने यूट्यूब चैनल। ये सारे टास्क थे सारे बन गए थे मैं तो ये मुझे दे दो, इसका कोई काम नहीं है। उनको लग रहा था ऐसे पढ़ने लगे अपना कोर्स पढ़ना कोई नहीं, पेपर की डिटेल्स प्रोडक्ट्स में किया था। ओपन करके जरा चेक कर लेते हैं। ये कौन आ गया? भी ना ही है। कॉल सुनने गई, इसको बाहर ही रहने दो। खोलो इसको। खोलो शो। यहाँ पे अबाउट की बजाय कैसे तो चलेंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम कहते हैं products.php। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया, क्लिक करते हैं और ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो था ना प्रोडक्ट्स पे माउस भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने उस दिन प्लस लगाया था, आई थिंक ये ट्रैश इसको लिखते हैं जहाँ तक मुझे याद है। यस, ट्रैश का आ गया और ये हमारा चीज़ बन गई है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं, डिलीट को देखते हैं। डिलीट वाला आसान है। हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की थी और हम यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या है, डिलीट को हमने अभी तक कोई भी वो नहीं दिया हुआ, नाम नहीं ना दिया हुआ। नो सर। अच्छा, हम डिलीट के ए टैग, एक बात बताएं, ए टैग पे क्लिक करें तो क्या होता है? नॉर्मली एक क्वेश्चन है ना, अगर हम हाइपरलिंक रेफरेंस पे क्लिक करें तो क्या होता है? उस पेज की इंफॉर्मेशन पे आप पहुंच जाते हो, लिंक हम कहीं और नेविगेट करते हैं। इसका मतलब है मैंने ए रखा है तो इट मींस मैं कहीं ना कहीं तो मूव करूंगा, पर मुझे कहीं ना कहीं मूव तो करना नहीं है ना। ठीक है, मुझे क्या करना है? वहीं पे रहना है। ठीक है, तो वहीं पे रहने के लिए मुझे क्या होना चाहिए? मैं उसी पेज के ऊपर अपने आप को नेविगेट करूं। लॉजिक समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि एंकर टैग ये कहता है कि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो मैं आपको कहीं ना कहीं तो लेके जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कहाँ पे लेके जाऊंगा? पहले तो हम एक से दूसरे पे जा रहे थे, बट अब जब हम लिंक पे क्लिक करें, अब इसे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बटन पे क्यों नहीं क्लिक कर सकते? क्या बटन क्लिक करने से कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता ना। बटन क्लिक करने से इफेक्ट तो कोई नहीं होता, किसी को भी नहीं पता क्योंकि किसी ने चेक नहीं किया होगा। नहीं होता। हाँ, जो खाली बटन होता है, बटन का टैग, उस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता। याद है लास्ट टाइम जब मैंने सबमिट नहीं किया था, बटन किया था, तो मैंने उसे चेंज किया था कि ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पर कोई भी एच रेफ नहीं है। ठीक है, एच रेफ, और इसमें क्या आ जाएगा? products.php। ओके, किस बटन पे क्लिक किया? कैसे पता चलेगा? किस बटन पे? नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। इट मींस अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ products.php, तो इसके साथ मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई जिस पे मैंने क्लिक किया है उसकी आईडी क्या है। समझ आ रही है? फिर हम क्या लगते हैं, इसे बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग पढ़ा था ना आप लोगों ने? ये होती है क्यूरी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लगाते हैं आईडी।
इज इक्वल टू उसकी आईडी दे देते हैं जिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करें। अब कैटेगरी आईडी क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या शो करवाएंगे 1। अब ये कहाँ नजर आएगा, कैसे गेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस क्लिक के ऊपर इसने डिलीट की क्यूरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या चीज करनी है, ये अगले स्टेप्स है। पहली बात समझ आ गई कि पहली बात तो ये कि हम एंकर टैग पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट आना है, ठीक है। इस पे रीडायरेक्ट आने के बाद हमें उस रिकॉर्ड जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी आईडी भी साथ भेजनी है। भाई इस पे जा रहे हो तो ये आईडी लेके चले जाओ। क्लियर हुई बात, समझ आई? तो इसको जरा करके देखते हैं कैसे होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और CID का मतलब कैटेगरी आईडी। मैंने कैटेगरी आईडी पास की इज इक्वल टू लगाया। अब कैटेगरी आईडी आ कैसे रही है, मैं खुद तो नहीं लिख सकता ना, मेरे पास तो रिकॉर्ड डेटाबेस से जो चीज आ रही है वो मुझे लाके दे रहा है ना कैटेगरी आईडी। कहाँ शो करवाई है कैटेगरी आईडी, ये करवाई है ना, ये चीज आ रही है ना यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये समझ आ रहा है? मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। मैंने इसको बोला कि जब इस पे क्लिक हो तो तुमने कहाँ पे जाना है, ये चीज साथ में ये वाली आईडी URL के अंदर डिस्प्ले करवानी है। समझ आई? क्या करवानी है, डिस्प्ले। चले मैं इसको PHP को छोड़ देता हूँ। PHP को फॉर द टाइम बीइंग, माउस भी ठीक काम नहीं कर रहा, कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1। क्या एक से ज्यादा, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं तो डिलीट पे लगा दिया, इसे गलती से डिलीट पे लगा दिया। हाँ डिलीट पे लगाना था। इंस्पेक्ट करते हैं और किधर गया, ये देख रहे हैं, यस सर। कॉपी एलिमेंट, अल्लाह यार बच्चे पूरा हो गया। ये देख लें, ये मैंने वहां से कॉपी करके लाया इसको, माना आ गया, नजर आ रहा है ना। इसका मतलब है ब्राउजर के अंदर वो चीज नजर आ गई। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है। मैंने क्लिक किया, इधर देखना है, फिर मैं ये भी दिखाता हूँ। हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी नहीं पता चल रहा, क्लिक ही नहीं हो रहा। तो हो रहा है, वो नहीं चल रहा। बट व्हाई? ये चलता है, देखिएगा ये ब्राउजर के अंदर ये आ रहा है, पूरा लिंक आ गया। अब बट इधर क्यों नहीं क्लिक हो रहा है, इसमें क्या है, क्लिक होना तो चाहिए। जी ये तो अपने ट्रैश पे नहीं, थंब डाउन पर लगाई हुई है। गलत जगह पे चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं क्लिक हो रहा। ओके ये डिलीट है ना, हाँ ट्रैश। ओके लेकिन वो क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता कि क्लिक ना हो। ओके मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ये था मेरा पेज, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब आ गया, आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अगर हमें एक से ज़्यादा
चीज़ों को भेजना है, एक से ज़्यादा आईडी नेम वटेवर जो भी भेजना है, तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लगाएंगे एंड कैटेगरी नेम इज इक्वल टू ABC, एंड लगाएं इसको सिंगल कोटेशन करें। समझ आ गई? बैठ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा देखिएगा, ये देखिए आ गया। ABC वो 27 लेके आया, इसको छोड़ दें, ये क्या चीज़ है, हमारा मेन कंसर्न ABC के साथ था। अभी हम सिंपल समझ रहे हैं, इन चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सिंगल कोटेशन लगा है तो वो, क्योंकि जब हम उसके थ्रू लेके आएंगे ना PHP के थ्रू, तो फिर ये सिंगल कोटेशन नहीं आए। ये सिंगल कोटेशन का ASCII कोड का नंबर लेके आया है, विंडोज खुद लेके आ रही है, इसलिए इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात की? हमें क्या चाहिए था? हमें सिर्फ CID चाहिए, ठीक है। हम कहाँ से लेके आएंगे? हम यहाँ से, ये जो ID आ रही है इसको पकड़ दें, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं ये हटा दूं, प्रोडक्ट का पेज हटा दूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दूं, तो क्या होगा? लेट्स चेक। कोई चेंज नहीं आया, सेम पेज के ऊपर आया। इट मींस अगर आप अपने सेम पेज का नाम ना भी लिखें तो भी चल जाए, ओके सर। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखते हैं और आगे जो मर्जी लिखते हैं। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है ये बात? अब ये यहाँ पे तो आ गई है, यहाँ से रिसीव करनी, गेट करनी है। हम चाहते हैं हम इसको गेट करें और कहाँ पे डिस्प्ले करवाएं? इधर डिस्प्ले करवाते हैं ऐड कैटेगरी के ऊपर, जस्ट देखने के लिए अच्छा हुआ क्या। यहाँ हम जावा स्क्रिप्ट अलर्ट इन PHP, एक मिनट है, मुझे ना ये डिस्प्ले करवानी है चीज़, मैं आपको बता दूँ। या मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, आता क्या है हमारे पास? मैसेज आया, मैंने जावास्क्रिप्ट का अलर्ट पकड़ा और PHP के अंदर रख दिया डबल कोटेशन के अंदर, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? तो मैंने ये काम किया है ताकि मैं शो करूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इफ लिखता हूँ और अगर तो किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट होती है या वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं उसको कैसे चेक करूंगा? उसकी वैल्यू को कैसे चेक करूंगा कि क्या इसमें कुछ है या ये एग्जिस्ट कर रहा है? तो जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस या उसकी वैल्यू की एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं इफ इज सेट। इस सेट का मतलब कि क्या इसमें कोई चीज सेट हुई है, क्या ऐसा हुआ है, क्या हुआ है। हमने वैल्यू रिसीव करनी है, कैसे हमने वैल्यू रिसीव करनी है? हमारा गेट और पोस्ट पढ़ा था ना हमने फॉर्म में, हम पोस्ट नहीं कर रहे, अब हम चीज ले रहे हैं गेट के थ्रू, और गेट के थ्रू मतलब गेट क्यूरी स्ट्रिंग में चला जाता है। जब आप गेट करते हैं, किसी चीज को गेट करना चाहें किसी पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे किसी वैल्यूज को गेट करना चाहें, तो आप उसे क्यूरी स्ट्रिंग में रख के उधर भेज देते हैं। जैसे मैंने अभी एंकर टैग के अंदर रख के किसको भेजा है? तो कैटेगरी आईडी। लॉजिक समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये तो मैंने सेम पेज पे किया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हम फॉर्म सबमिट करें, और फॉर्म सबमिट करने के बाद एक पेज से फॉर्म सबमिट हुए, एक्शन के अंदर हम लिखें पेज 2, और पेज 2 पे जाके हम सारे फॉर्म की डिटेल डिस्प्ले करवाएं। सिंपल बात है ना?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब हम ये बात करते हैं कि हमने उधर पेज पे जाके वो चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है, और डिस्प्ले करवाने के बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ लेंगे कहाँ से, उस पेज पे वो वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से। जब आप पोस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा पोस्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा जब पोस्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपका जो फॉर्म HTML है वो ऑटोमेटिकली क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर पोस्ट वाले तमाम वेरिएबल, तमाम वैल्यूज को क्यूरी स्ट्रिंग में लिख के दूसरी जगह भेज देता है। और तो कोई तरीका नहीं है ना कि क्या हम फाइल बना के भेजें। मेरी बात समझ आई? आपको एक पेज से, आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म से कहाँ डाटा डिस्प्ले करवाना है, नेक्स्ट पेज, इस पेज पे। और ये क्या है, आपका फॉर्म है। जब आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं या सेंड पे क्लिक करते हैं तो इसका डाटा कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। अब हमारे पास दो ग्लोबल किस्म के वेरिएबल्स आते हैं, पोस्ट एंड गेट। पोस्ट कहता है कि अगर तुमने मेरी यूज करना है तो मैं डाटा कहीं और भेजूंगा। कहाँ भेजूंगा, तुम बताओगे, कहाँ बताओगे, एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर लिखो कि मैं ये डाटा कहाँ भेजूं। लॉजिक समझ आ गई? अभी तक तो हम एक्शन को ब्लैंक छोड़ रहे थे ना, तो तुम ये बताओ एक्शन की वेरिएबल एट्रीब्यूट के अंदर लिख दो, इस पेज का नाम क्या है, डिस्प्ले डॉट PHP लिख दो वहां पे, भाई मैं ये डाटा वहां भेज दूं। जब ये डाटा वहां पर जाएगा तो नजर कैसे आएगा, किससे नजर आएगा, गेट से। तो वो डाटा आ गया क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर, तमाम नजर आ रहा होगा। URL के अंदर सारी चीजें एंड करके दिस एंड दिस एंड दिस वो सारा लेके आ रहा होगा। हाँ, तो ये आपकी बात क्लियर होगी। अच्छा, उसमें ये जो मैंने CID लिखा था, ये जो मैंने C नेम लिखा था ना, ये वाला CID इज इक्वल टू 1 एंड C नेम, पर अब तो मैंने ये और ये तो पास किया ही, उससे लिख के तो नहीं भेजा ना, तो वहां क्या जाएगा, वहां आपके टेक्स्ट बॉक्स के जो नेम्स आपने रखे होंगे ना, नेम एट्रीब्यूट में जो कुछ रखा होगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और इज इक्वल टू के बाद उस बॉक्स में पड़ी हुई जो वैल्यू आपने लिखी थी वो वैल्यू इज इक्वल टू के बाद आ जाएगी। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो ये एक्चुअल में चीज थी। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसी पेज से वापस इसी पेज पे डाटा गेट करें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गेट यूज करना पड़ेगा। इन्हें यूज कैसे करते हैं, इससे पहले $साइन लगता है, इससे पहले $साइन लगता है। आपका एक ग्लोबल भी होता है, ग्लोबल भी आप यूज कर सकते हो। और भी हैं ग्लोबल एरेज को चेक कीजिएगा, ग्लोबल उस दिन मैंने दिया तो था, ग्लोबल एरे चेक करके आइएगा, टास्क क्या है, क्या चीज होती है। ये बात क्लियर हुई? तो हाँ ना तो बोलो। yes, sir. ऐसे स्टैचू की तरह मुझे आप देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं को बड़ी अनोखी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? जी सर। कंफ्यूजन है तो बताएं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं है? हाल ओके है? जी, तो इसका मतलब ये होता है, URL का मतलब क्या है, आपने वहां उस पेज पे डायरेक्ट नेविगेट करना है। रीडायरेक्ट मतलब यहां से वहां चले जाओ। बट अगर वो बिल्कुल सिंपल है, abc.com है, तो इट मींस कुछ ना करो, बस पेज डिस्प्ले करवा दो। जो भी पेज के ऊपर डिफॉल्ट कंटेंट्स है वो डिस्प्ले तो करवाएगा। आया मुझे रिसीव करवा दो। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अभी एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अरे ब्लैंक हुआ ना, yes, sir. कुछ नहीं आया। ओके, अब हम कहते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, CID आ गई, हमें चीज मिल गई ना, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि अगर इस सेट गेट है ये, अगर
इस सेट गेट मींस अगर इसमें वैल्यू है तो क्या करो, अगर इसमें वैल्यू है तो इस वैल्यू को एक वेरिएबल बना दो कैटेगरी आईडी का, नीचे ऐसा कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, नो, और इसमें क्या ला दो, ये जो CID आईडी लिखा था, CID लिखा था, CID था। और ये जो CID की वैल्यू यहाँ पे तुमने लिखी है ये मुझे लाकर एक वेरिएबल में रख दो। क्यों वेरिएबल रख दो? क्योंकि वेरिएबल के साथ काम करना आसान होता है। गेट को लिखेंगे, जब क्यूरी के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन की प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को हैंडल करना नहीं आएगा, पकड़ के उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लें। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या करो, CID में ट्रांसफर कर दो, और मैं क्या कर रहा हूँ, CID मुझे डिस्प्ले करवा दो। अब चेक करते हैं, अब मैंने प्रिंट आउट तो नहीं ना किया, अब मैंने वेरिएबल में भेज के वेरिएबल को एको करवाया। लेट्स चेक कैसा क्या हो रहा है। अब ये कहता है ओके, क्लिक करते हैं, आई ना वन, मिल गया। ओके, अब हम क्यूरी करते हैं, क्यूरी चलाते हैं। कौन सी क्यूरी? ये वाली क्यूरी एग्जैक्टली सेम, और यहां पर लिखते हैं, क्या चीज लिखेंगे, ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब PDO PHP करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, कौन सा वाला लिया था हम लोगों ने? ये वाली आदत है। ये इससे ऊपर वाला नहीं, वो नहीं था। चले एक काम करते हैं, डिलीट PDO डिलीट क्यूरी PHP, ये था। ठीक है, मैंने डिलीट क्यूरी करनी है, और डिलीट की क्यूरी टेस्ट में एज इट इज कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है, ये साइड पे डिलीट आ रहा है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। क्या किया, मैं बाइंड पैरामीटर की उस दिन बात कर रहा था, वो आप लोग देख लीजिए वो कैसे होता है। सबसे पहले तो क्यूरी मैं लेता हूँ। क्यूरी कहाँ से लेनी है, मुझे क्यूरी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिलीट, क्यूरी आती है ना डिलीट की, Yes, sir. डिलीट फ्रॉम TBL कैटेगरी वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे क्या पास करना था, ये वेरिएबल ये पास करना है ना। मैं डायरेक्टली उठाकर यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये काम नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा था कि PDO के साथ काम करने का फायदा क्या है, PDO के साथ काम करने का फायदा ये है कि सिक्योरिटी रीजन से। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको इस फॉर्मेट में करते हैं। इस फॉर्मेट में क्या किया हुआ है, यहाँ पर कॉलन लगाया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, CID। ये CID एक लेबल बनाया हमने, क्या बनाया, एक लेबल बनाया, इज नॉट अ वेरिएबल। अब इस लेबल क्यूरी के अंदर जो हमने लेबल पास किया है, ये समझ लें क्यूरी का पैरामीटर है, और पैरामीटर के अंदर वैल्यू कैसे देनी है, अब हम वो देंगे। वो कैसे देंगे, स्टेटमेंट हमने ये वाली एग्जीक्यूट की, करने के बाद हम कहते हैं ओके तुम ये क्यूरी रेडी कर लो। रेडी करने के बाद अगर उसमें कोई पैरामीटर थे तो यहाँ पे आके एरर प्रोड्यूस करेगा, कहेगा इधर तुमने पैरामीटर दिया हुआ है क्यूरी के अंदर, पैरामीटर पढ़े थे SQL के अंदर, ये पैरामीटर का तरीका, पैरामीटर पास किया है तो मुझे पैरामीटर बताओ भी तो सही, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहां से एक स्टेटमेंट को उठा के लाना है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया ये चीज। हम उसे कहते हैं कि हमारा पैरामीटर क्या था, हमारा पैरामीटर का नाम क्या था, CID। हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, वो भी तो यही था ना। हम कह रहे हैं कि इस पैरामीटर में जो तुम वैल्यू लोगे वो कहां से लोगे, इस वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं उसको। लॉजिक समझ आ रही है।
हमने एक पैरामीटर लिखा, हम कह रहे हैं कि जब तुम क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे होगे हम तुम्हें एक पैरामीटर देंगे, वैल्यू देंगे। वो वैल्यू कौन से पैरामीटर में कौन सी वैल्यू, इस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जो इस वेरिएबल में थी। और पैरामीटर क्या है, इंटीजर है, तो वो इंटीजर उसने बाइंड कर दिया। समझ आ गई? तो हमारी स्टेटमेंट हमने क्या कहा, stmt, और हम उसे कहते हैं, अगर मैं यहां से ले जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ये वाली, इसे एग्जीक्यूट करो, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करो, इफ के अंदर लिखा कि अगर इसमें ट्रू है तो क्या शो करवा दो, हमें वो नहीं करवाना, हमें क्या करवाना है, अपना डिलीट ये वाला कोड। ठीक है ना? क्या हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड। या एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले नहीं करवाते हम यहाँ पर। अब मैं प्रॉपर आपको फॉर्म वगैरह की सिनेरियोस बताने लगा हूँ। ओके, यहाँ पर ऐड कैटेगरी से पहले मैं क्या करता हूँ, 4 और 4 के अंदर तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टेबल के यहाँ पे शो होना चाहिए, ऊपर ऐसे ही होना चाहिए। तो हम टेबल पे आते हैं, टेबल पे आके इधर कॉलम टेबल, और यहाँ पर एक रो डिस्प्ले करवाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्पैन का टैग रखते हैं और बूटस्ट्रैप 5 एरर मैसेजेस। सक्सेस भी है, अलर्ट्स भी हैं, इन्हें अलर्ट्स कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आते हैं, ठीक है। मैं ये वाला मुझे चाहिए अभी, ठीक। मैं ये लेने के अलावा मुझे सक्सेस भी चाहिए और मुझे डेंजर भी चाहिए। सक्सेस कहाँ यूज़ करना है, जब मैं फॉर्म में रिकॉर्ड को ऐड करूँगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये रख दिया, ओके, ये हो गया, ये हो गया। सक्सेस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब चेक करते हैं कैसा नजर आता है, क्या ये डिस्प्ले करवाएगा जी। ओके, लेट्स चेक ये क्या करता है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये तो फिर भी डिस्प्ले करवा रहा है। अब क्या किया जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली बात तो ये कि हम इस रो को मार्जिन बॉटम 3 दे देते हैं, थोड़ी सी स्पेस को क्रिएट करें, ठीक है। स्पेस क्रिएट हुई। अब इसको हाइड करने का क्या तरीका होगा, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं सक्सेस का, सक्सेस MSG, और इसको एम्प्टी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर इसको नहीं करना था क्योंकि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है तो सक्सेस का आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे लिखता हूँ इफ नॉट एम्प्टी, क्या चीज नॉट एम्प्टी, सक्सेस मैसेज। तो क्या करो, ये डिस्प्ले करवा दो। क्या डिस्प्ले करवाओ,
देते हैं। क्या शो करवाएंगे? एको सक्सेस मैसेज। और अब हमने क्या किया, अब हम चलते, ये समझ आ गई? इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमें किसी भी अलर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर तो सक्सेस मैसेज में क्या रखते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी देखें, अब ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको ये इफ में रखा हुआ है और वो क्या है, टॉप पे ब्लैंक है। यस सर। टॉप पे ब्लैंक है ना, तो इसका मतलब है पेज को वो ब्लैंक मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। तो मैंने उसे कहा था तब डिस्प्ले करवाओ जब एम्प्टी ना हो। तो एम्प्टी कब नहीं होगा, जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और उसमें ये आएगा। इन केस अगर क्यूरी नहीं चलती तो मैंने क्या करना है, एल्स में क्या करना देना है, यहां पे लिख दिया एरर अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू देयर इज सम प्रॉब्लम ट्राई अगेन। मैंने जैसे ये लिखा है, क्यूरी की एग्जीक्यूशन नहीं बताई। अब यहाँ पर अगर एग्जैक्टली सेम मैं यही चीज कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं एरर वाले के ऊपर भी ये चीज अप्लाई करूंगा, ये हो गया। इसको मैंने अनकमेंट किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखूंगा, ये वाली चीज, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एरर मैसेज। एरर मैसेज। हमारे एरर मैसेजेस सेट हो गए हैं। ऐसे डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट पे ये मैसेजेस। क्लियर है? यस। अब हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट कंफर्मेशन बॉक्स ऑन बटन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करो, रिटर्न करो अच्छा जी, कहाँ से इधर आते हैं और यहाँ पे जाते हैं। पेस्ट करते हैं। Do you want to delete this record? ठीक है, और यहाँ पर ऑन क्लिक हो गया। चेक करते हैं जाके, तस्वीर में नहीं है ये क्या है, ये पहले भी दिया था, आज भी मिल एक जाएगा। दोबारा से हाँ यूएस में। ओके, मैं क्लिक करता हूँ, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ओके करता हूँ। अच्छा जी, एक एरर आया है। एरर क्या है, अनसॉर्ट पीडीएफ एक्सेप्शन, यू हैव एन एरर जी। भाई सीएडी को चेक कर लेते हैं क्यों इशू आया भाई जी। कैटेगरी आईडी नहीं है, सीएटी आईडी है।
नहीं जी, हाँ नहीं नहीं गेट में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्या चीज? ओके, ये तो आ रही है, ये चीज आ रही है। रोहित पास कर रहे हैं कि तुम अरे पे एग्जीक्यूशन कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, और ये वाली कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। ये हमारी क्यूरी बनी है, ये पीडीओ था, और ये सिंपल क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस, और हमने उसे एग्जीक्यूशन में क्या पास कर दिया, ये चीज़। अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और रिजल्ट में अगर कुछ आया है तो क्या करो, एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट में ट्रू आया है तो अगर वो ट्रू है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने सिंपल करवा दी है। ठीक है, पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना, मोबाइल किधर गया ये देखें, इधर अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, इधर से भी गायब हो जाएगा। इधर देखिएगा मोबाइल डिलीट हो गया। ठीक है भाई, आपका डिलीट वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। कोड डिटेल्स काफ़ी लेंथी थी, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, ओवरव्यू सुन लीजिएगा दोबारा से ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या किया हमने। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एंकर टैग में ये href लिखा, href लिखा, उसको एक पैरामीटर पास किया और उसे CID कैटेगरी आईडी बता दी कि ये वाली कैटेगरी आईडी तुम क्यूरी स्ट्रिंग के साथ मैप कर दो। उसके बाद ऑन क्लिक पे हमने रिटर्न कंफर्मेशन की, आपको मैं ऑलरेडी स्लाइड से दे चुका हूँ, ये वहाँ पे मौजूद था, किया है नहीं किया वो अब आप देख सकते हैं। देन जब ये पेज लोड होता है तो हमारे पास इस तरह से हम अपनी कैटेगरी आईडी को गेट करेंगे यूआरएल में से। हमने यूआरएल में से कैटेगरी आईडी को गेट किया, गेट करने के बाद हमने उसे किसको पास कर दिया, वेरिएबल को। वेरिएबल को पास करने के बाद सिंपल हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की, डिलीट स्टैटिक डिलीट फ्रॉम टीबीएल क्यूरी, और उसको क्या करना है, आपने प्रिपेयर किया क्यूरी को कि तुम पहले इस क्वेरी को प्रिपेयर कर लो, उसके बाद इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाली यहाँ पे हम दे देंगे। ओके, समझ आ गई। अच्छा, एरे लिखने का तरीका एक और भी है भाई, ऐसे ऐसे भी नजर आएगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू दिस एंड नेम इज इक्वल टू दिस, तो फिर आपको एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिसमें आपको ऑनलाइन कोड नजर आने हैं सारे। समझ आ गई। अभी सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू चल जाएगी, ऐसे ये ऐसे भी चल जाएगा। रिजल्ट ये एग्जीक्यूट हुआ और रिजल्ट में क्या आ गया, इफ अगर रिजल्ट में ट्रू है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमने यहाँ पर ये देखो। ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब क्या दिखाने लगा था, बाकी भूल गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आ रही है, अगर मैं इस पेज को यहीं से रिफ्रेश करूं इधर से तो क्या होगा, दोबारा भी आ सकता है। ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग में अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है।
तो बेस में तो वो क्या डिलीट करे, समझाने का मतलब ये है, किधर गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लास्ट पे इधर से इसको वापस डायरेक्ट करवाना है product.php वाले पे।